यहाँ कोई मिरर तो है नहीं, तो फिर मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ क्यों दिख रहा है विवान? थ्री डी प्रोजेक्शन है। हाँ, ये विमान के स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? वाह विमान वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। थैंक यू। 3D प्रोजेक्शन। वाह विवान, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। ऐसे ही दिखेगा, 3D प्रोजेक्शन है। अच्छा आप इसे ऑफ कर और जल्दी से सो जाओ तुम दोनों। हाँ ओके ओके। ऑफ कर देना। कल क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे काम हैं, ठीक है? हाँ ओके। धोनी भाई, आप एक काम कीजिए, आप आगे कीजिए, मैं और विमान आते हैं। हमें आज पूरी रात भारत नगर और क्वारंटाइन सेंटर के आसपास नजर रखनी है। हम इस यादों की रेत को पूरे भारत नगर में बिछा देंगे ताकि वहां जो भी घटना घटे वो इस यादों की रेत में याद बन के रिकॉर्ड हो जाए। ओह अच्छा, जैसे धरती लोक पर सीसीटीवी कैमरा होता है, ठीक वैसे ही हमारे पास ये यादों की रेत है। यादों की रेत धरती के सीसीटीवी कैमरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अपने फ्रेम के बाहर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मगर ये रेत सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है। जरा इस रेत का एक नमूना रे को भी दिखा दो मिल्सा। जरूर बामबाल श्री, मैंने 2 घंटे पहले ही यहाँ यादों की रेत बिछा दी थी ताकि आपको और आपके चहीते रे को मैं इसका नमूना दिखा सकूं। हाउ स्मार्ट लेडी है। दिखाइए दिखाइए सुंदरी जी, दिखाइए। मैं भी तो देखूं। बस सुंदरी जी, बस हो गया आपका प्रसारण। समझ गया मैं, सब लोग समझ गए। अरे इन्हें भी तो देखने दो कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितने ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं। सुनिए ना, सुनिए मेरे पास वो बम्बार करता रहता है, बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, और दूसरी तरफ वो अंडे से निकला चूजा रेत और पनपन में फुदकता रहता है। अंग्रेज की औलाद राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे हाथ स्वामी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझ पर यकीन कीजिए स्वामी, यकीन कीजिए स्वामी। बहुत अच्छा यंत्र बनाया तुमने मिल्सा। आहा। बामबाल श्री, आपको मेरा काम पसंद आया ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी हो रही है लेडिया, क्योंकि अब इस मेमोरी सेंड की हेल्प से हम जल्दी उस सुपर पावरफुल बीइंग को ट्रैक कर लेंगे। ना जाने कब से हम लोग उस सीक्रेट डोर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो हमें शिंकाई में रहने वाले दुश्मनों का क्लू मिला और ना ही उस सीक्रेट डोर का। वाह, विमान और परिया संग्रोध केंद्र पर नजर रख रहे हैं, हमें यहाँ पर नजर रखनी होगी। ये कैसी आवाज है?
भारत नगर मिशन कंप्लीटेड। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा तुम्हें रे नकाबपोश। इससे पहले कि कोई मुझे स्पॉट करे, आई नीड टू गो बैक। माँ, अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। हाँ, चलो देखते हैं। एक क्वारंटीन सेंटर में इतनी रात को चोरों की तरह कौन छुप कर भाग रहा है? आखिर कौन हो सकता है ये जो चोरों की तरह भाग रहा है? बालवीर, हमें तुरंत ही विवान और परियों को सावधान कर देना चाहिए। हाँ माँ। भगवान, परियो, हमने अभी अभी किसी के पैरों के निशान क्वारंटाइन सेंटर की तरफ आते हुए देखे, तो इसलिए अलर्ट रहना। देवू भैया, मैं ऑलरेडी एक मिस्ट्री कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है वही वो खुफिया इंसान हो जो खुफिया दरवाजे की तरफ जाने के ट्राई कर रहा हो। हाँ, हमें देखना चाहिए। आखिरकार तुम पकड़े ही गए। अब हम शिंकाई के राजा केकोस को तुम्हारा चेहरा दिखाकर पूछ सकते हैं कि आखिर तुम हो कौन जो बार बार शिंकाई से यहाँ पर आ रहा है। देवू भैया ने तो मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया है, लेकिन अभी इमरजेंसी है, वरना ये मिस्ट्री मैन हमारे हाथ से फिसल सकता है। विवान, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हम जिसे ढूंढ रहे थे हमने उसे पकड़ लिया है। आर यू श्योर भैया? हाँ विवान, वही है। आई एम श्योर। परिया, बाल परी सब यहीं पर है। आओ। ओके ओके। बहुत दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। कौन हो तुम? मुंह में ढोकला रखा है क्या? जल्दी से बताओ, खुफिया दरवाजा कहाँ बना है? तुम वैसे नहीं मानोगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? अरे मैं क्वारंटाइन सेंटर का गेस्ट हूँ। क्या? हाँ। गेस्ट? गेस्ट हो?
अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर के गेस्ट हो तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपना असली रूप दिखाओ। अरे मेरा बचपन से यही रूप है और मेरा नाम भी रूप कुमार है। अरे देबू भैया ये सच कह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में देखा था। हाँ? इसका मतलब जैसे मैंने उस रूम में लॉक किया था वो शिंकाई का जासूस है। हाँ। भैया एक काम करते हैं, आप सब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर जाइए। अरे नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाओगे मतलब? फिल्म देखने आए हो क्या कि बोर हो गए घर चले जाओगे? क्वारंटाइन सेंटर है, 14 दिन रुकना पड़ेगा। चलो चलो अभिमान, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर तुमने उस पेशेंट को कैद किया था। ओके चलो। जीवन जीवन ऊपर? हाँ ऊपर। अरे भैया रूम इस तरफ है, अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलिए यही है वो रूम। भैया रूम के सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। कहाँ फंसा दिया तुमने रे?
खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए? तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे जल्दी जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ। ये ले। खत्म हो गया। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। ये हुई ना बात। तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रे का ठूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश शाबाश। उठो रे उठो रे उठो रे। अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विमान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना पछताऊं भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विमान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया राइट, लेकिन भैया हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस, यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है, यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है। लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग, मुझे पता लगाना होगा।